Hello student, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start a new lesson, that is sentence and phrase. So let's start the chapter. Okay. So here, as you can see, they tell that what is sentence. Sentence क्या होता है? Sentence यही कि a sentence is a group of words a group of words that has complete meaning and makes sense. Sentence यही होता है कि sentence होता है, sentence का एक complete sentence एक group of words होता है, उसका एक complete meaning भी होता है and वो एक sense बनाता है. Okay, so when we speak and write we use sentence. So हम कब sentence use करते हैं? हम लोग जब कुछ कहते हैं और हम लोग जब कुछ लिखते हैं, इस समय हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं, है ना. मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ ना, ये भी एक सेंटेंस ही है. देन तुम खेल रहे हो, तो ये भी एक सेंटेंस है. हम लोगों को कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका एक कंप्लीट अर्थ भी है एंड ये एक सेंस भी बता रहा है ना. सो ये सेंटेंस हुआ एंड हम लोग जब लिख रहे हैं एंड लिखते हैं कुछ और बोलते हैं, कहते हैं कुछ, तब हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं. So now see here, okay, here, okay. A sentence is a group of words in an order that makes complete sense. Okay, so here they tell that, okay, first here, when writing a sentence you must remember the rules given below. So A1, 2, 3 रूल्स दिया है ना. तो ये रूल्स है. हम लोग जब सेंटेंस कुछ सेंटेंस लिखूंगा ना, तो हम लोगों को इस 3 रूल्स रिमेंबर करना होगा. सो व्हाट इज द 3 रूल्स? सो फर्स्ट वन इज अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन एन ऑर्डर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. से आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, जैसे जो वो सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख रहे हैं ना, सो उसका एक अरेंज ऑर्डर में होना चाहिए. जैसे कि इफ आई टेल दैट मैं खाना रहा था खा, ये सेंटेंस नहीं हुआ. क्यों? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, किंतु एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ठीक से अरेंज नहीं हुआ. सो ठीक से अरेंज नहीं हुआ तो क्या होगा? जो मुझे बताना चाह रहे हो ना, वो तो मैं समझ नहीं पाऊँगा ये क्या बोल रहा है ना. तो मैं खाना रहा था खा, ये तो इफ़ आई से दैट मैं खाना खा रहा था, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एंड इसका ठीक से अरेंज हुआ है. एंड ठीक से अरेंज हुआ होने के बावजूद हम लोग what I try to tell you all understood, right? Then the next one is a sentence begins with capital letter and ends with a full stop, a question mark or an exclamatory mark. So सेंटेंस जब शुरू हो, सेंटेंस जब स्टार्ट होगा, वो सब कैपिटल लेटर में होना चाहिए. जब अब सेंटेंस शुरू करोगे ना, एक सेंटेंस स्टार्ट करोगे ना, तो वो कैपिटल लेटर में अब लोग स्टार्ट करोगा. ओके, ये तो हम लोग को पता ही है. ओके, सो एंड सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप देना चाहिए. सेंटेंस के बाद आप लोग फुल स्टॉप नहीं दिया तो क्या होगा? सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप नहीं दिया तो अब
जो मीन्स अब वो एक सेंटेंस नहीं होगा, सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप नहीं दिया तो वो हम लोग समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है। आप और कुछ भी कहना चाह रहे हैं तो सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप देना ज़रूरी है। वो एक सेंटेंस का रूल है कि सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप देना होगा और वे नहीं सेंटेंस कहलाएगा। इफ़ यू डोंट गिव full stop after writing a sentence, then that's it not a sentence anymore. Okay, then number 3, there are various kinds of sentence: imperative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence and assertive sentence. So sentence 4 टाइप्स का होता है। एक टाइप से imperative, then 2 interrogative, then 3 exclamatory and then 4 assertive. Okay, so ये ध्यान में रखना जे 4 टाइप्स का सेंटेंस होता है। एंड वन थिंग यू ऑल नो राइट दैट व्हेन वी नीड टू यूज क्वेश्चन मार्क व्हेन वी आस्क समथिंग मीन्स तुम कहाँ रहते हो। सो मैं किसी को आस्क कर रहा हूँ तुम कहाँ रहते हो। सो ये एक क्वेश्चन आस्क कर रहा है तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। अब जब कुछ सरप्राइज हो तो उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। देन वाव the scene is beautiful means here we need to use exclamatory sentence after wow. Okay, so now let's come to the phrase. A phrase contains 2 or more words. So phrase contains होता है 2 और उससे ज़्यादा वर्ड्स। ओके, इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसका कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। इसका ये फेक फ्रेज का कैरेक्टरिस्टिक है जो इसका कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा। ये ध्यान में रखना कि इस फ्रेज का कभी कोई सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होता है। एंड फ्रेज डज नॉट मेक कम्प्लीट सेंस। फ्रेज कभी कम्प्लीट सेंस नहीं बताता है। कैसे कि यहाँ पर अब लोग एक एग्जांपल देख सकते हो, प्लेड विथ अरुण। सो यहाँ पर प्लेड विथ अरुण में कुछ समय पहले कहा ना, इफ देयर इज नो फुल स्टॉप देन वी अंडरस्टूड that sentence is not completed. So and we read that phrase does not make complete sense. phrase कभी complete पूरा अर्थ नहीं बताना है। एंड सो यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं दिया है तो ये पूरा अर्थ नहीं बता रहा है। हम लोग समझ पा रहा है ना, अब लोग समझ पा रहा हो ना। सो हेयर दे डिड नॉट गिव फुल स्टॉप मीन्स इसका अर्थ पूरा नहीं हुआ है। सो इट्स नॉट अ सेंटेंस, इट्स अ फ्रेज। ओके, देन लेट्स रिकैप व्हाट वी रीड फास्ट। ओके, तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसका एक कंप्लीट मीन्स उसका पूरा अर्थ होता है एंड वो एक सेंस बनाता है। ओके, व्हेन वी राइट समथिंग और talk about something we use sentence. Okay, phrase एक और उससे फ्रेज 2 और उससे ज़्यादा वर्ड्स होता है। फ्रेज के बाद वो उस फ्रेज का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब नहीं होता है एंड फ्रेज का भी पूरा अर्थ नहीं बताता है। ओके, फ्रेज का भी पूरा अर्थ नहीं बताता है। एंड हियर we read that a sentence is a group of sentence। क्या होता है? मीन्स सेंटेंस आप जब सेंटेंस लिख रहा हो तो आपको वो सेंटेंस, अब जब कोई सेंटेंस लिख रहे हो तो आपको ध्यान देना चाहिए सेंटेंस अरेंज हुआ है, ठीक से अरेंज हुआ है एंड वो ठीक कंप्लीट सेंस बता रहा है। ओके, so then the next one is a sentence begins with a capital letter। सेंटेंस आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होगा। सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप देना होगा एंड इफ इट्स आस्क्ड एनी क्वेश्चन देन
आप लोगों को क्वेश्चन मार्क देना होगा एंड इट्स एक्सक्लामेटरी तो एक्सक्लामेटरी मार्क्स देना होगा. एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस. मीन्स 4 टाइप्स का सेंटेंस होता है. 1 है इम्पेरेटिव, 2 है इंटरोगेटिव, 3 है एक्सक्लामेटरी एंड 4 है assertive sentence. Okay, so now let's come to the example. There are some example. First one we already know, so the second one. Okay, second one is Rohan came back from school. Here he what think it's a sentence or phrase. think yeah, it's a sentence. मैं कहा था ना जे ये कैसे मुझे पता चला कि ये सेंटेंस है. मैं कहा था ना दैट सेंटेंस का एक पूरा अर्थ होगा. और पूरा अर्थ कैसे मुझे पता चला वो कहा है कि नहीं. सो यहाँ पर है एक फुल स्टॉप. यहाँ पर फुल स्टॉप है आफ्टर स्कूल, राइट. सो इट्स अ सेंटेंस एंड एक यहाँ पर एक कंप्लीट पूरा अर्थ बता रहा है. रोहन स्कूल से आ गया, होम आ गया और जहाँ पर ही आ गया वो तुम्हें पता नहीं करना होगा. आपको जस्ट ध्यान में रखना होगा यहाँ पर फुल स्टॉप है क्या नहीं और एक सेंस बना रहा है क्या नहीं और ये सेंटेंस जो है ना वो ठीक से अरेंज हुआ है क्या नहीं. So at lunch again here no full stop, right? No full stop means इसका सेंस पूरा इसका अर्थ पूरा नहीं हुआ है ना. So एक फ्रेज है. Then see Arun was waiting with Rohan. अरुण रोहन से वेट कर रहा था. बास के लिए होकर किसी का लिए हो को तुम्हें पता नहीं करना होगा. सो